Hello, my lovely friends. Once again, your friend Manoj Janwal has come to you, and I hope you're all right. You're well, and I'm also well. I'm excited, and today we are going to learn a very nice topic, that is kinds of sentences. तो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं कि इस sentences कितने प्रकार के होते हैं. How many kinds of sentences are there? So, my friends, all of you know that sentences are of three types. First category is simple sentences, second category is compound sentences, and finally third category is complex sentences. तो फ्रेंड्स, आज चलिए देख लेते हैं बारी बारी किस तरीके से ये सेंटेंस बनते हैं. और सबसे पहले बेसिकली फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि जो मेन कंसेप्ट होता है, अगर वो कंसेप्ट हमने समझ लिया, वो कंसेप्ट, तो फिर हमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं पड़ती. देन वी वोंट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम while making sentences. But the thing is that we must have to comprehend the concept. What exactly the concept is, क्या कंसेप्ट है वो हमें समझना है. तो देखिए, एज पर डेफिनेशन और एज पर द स्टैंडर्ड मीनिंग ऑफ simple sentence. A simple sentence is a sentence which comprises of only one independent class. देखिए फ्रेंड, यहाँ सिंपल सेंटेंस को कह रहा है कि भाई एक ऐसा सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस. बात यहाँ ही बता रहा है, दिस इज टेलिंग दैट कि सिंपल सेंटेंस इज ए सेंटेंस, वह सेंटेंस है विच जो कि कंप्राइजेस ऑफ ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लास. अर्थात ये कह रहा है कि भाई जो इंडिपेंडेंट क्लास है वही एक ही इंडिपेंडेंट क्लास को अपने अंदर रखता है. यानी एक सिंपल सेंटेंस में एक ही सेंटेंस होता है या एक इंडिपेंडेंट क्लास होती है. इंडिपेंडेंट क्लास का मतलब फ्रेंड कि उसमें कंप्लीट सेंटेंस होगा और जो कंप्लीट मीनिंग देगा. कैसे मीनिंग देगा कि जब कभी भी उस सेंटेंस को बोलेंगे तो वो दूसरे वालों को परफेक्टली समझ आ जाएगा, कंप्रिहेंसिबल होगा, समझ योग्य होगा. फ्रेंड, आप कह देते हैं कि भाई मैं खाना खा रहा हूँ, तो ये कंप्लीट सेंटेंस है. मैं खाना खा रहा हूँ, मम्मी खाना बना रही है, वह कॉलेज जा रहा है. तो हर एक सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है, कंप्लीट सेंटेंस है. अब आई एम ईटिंग माई फूड, आई एम हैविंग डिनर, आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट. तो ये कंप्लीट सेंटेंस है. क्यों कंप्लीट माना गया है? क्यों इसमें जो भी सेंटेंस की क्वालिटी होती है, कंटेंट्स होते हैं, वो सब हैं. यहाँ जो भी इंग्रेडिएंट्स, जो भी कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं वो है. मैं आई एम हैविंग माई डिनर, तो आई एम हैविंग माई डिनर इसका मतलब सब्जेक्ट भी है और आपका हेल्पिंग वर्ब भी है और आपका मेन वर्ब भी है और आपका ऑब्जेक्ट भी है. ये सारे ही चीज़ें इसमें दी हैं. तो दैट इज़ वाई this will be called a complete sentence. I am having my dinner, I am having my breakfast, he is going to school, he is going to college, she is reading in the room, and they are the children are playing in the garden. And ये जितने भी सेंटेंस है वन बाई वन, ये दे बिलोंग टू इंडिपेंडेंट क्लॉज. राइट फ्रेंड? तो अब आप possibly you must have understood that a simple sentence वो सेंटेंस है, एक साधारण वाक्य वो वाक्य है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लास लगती है. यानी सब्जेक्ट भी होता है, हेल्पिंग वर्ब भी होता है, मेन वर्ब भी होता है
और उसके बाद अगर मॉडिफायर यूज़ करते तो मॉडिफायर या क्वालिफायर भी होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट भी होता है। तो इस प्रकार से सिंपल सेंटेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट, हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब और एंड मेन वर्ब एंड क्वालिफायर एंड एंड ऑब्जेक्ट आल्सो। तो फ्रेंड इस तरीके से अब चलिए देखिए सेंटेंस देखते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फ्रेंड, ये 7 सेंटेंसेस दिए हैं। राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे। सेकंड, राम इज सिक टुडे। थर्ड, मदर इज नॉट कुकिंग फूड टुडे। फोर्थ, मदर इज नॉट फीलिंग वेल। फिफ्थ, I will not attend meeting. I will not attend meeting. 6. I have to go somewhere. I have to go somewhere. Radha lost her golden watch. Radha lost her golden watch. Radha is careless. Radha is careless. देखिए फ्रेंड, the first sentence is which is given here. Ram is not going to school today. राम आज स्कूल नहीं जा रहा है. That means it's an independent class because Ram is the subject, is not, because this is a negative sentence. Ram is not going to school is not, this is helping verb or not. Going वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी टू स्कूल टुडे और ये आपका ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में आ गया, ठीक है। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है फ्रेंड और इस जो मीनिंग दे रहा है कि राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे, राम आज को स्कूल नहीं जा रहा है, राइट फ्रेंड। तो ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस हुआ। राम इज सिक टुडे, अब ये भी इंडिपेंडेंट है, सिंपल है, सिंपल। राम इज प्रेजेंट को शो कर रहा है, राम इज सिक टुडे, राम आज बीमार है। तो फ्रेंड आप देखेंगे दो सेंटेंस में जो पहला सेंटेंस है आप लगेंगे कि ये एक इंफॉर्मेशन दे रहा है, भाई नहीं जा रहा। और सेकंड में आप देखेंगे फ्रेंड कि राम इज सिक टुडे, सेकंड में देखेंगे कि राम आज बीमार है। तो आप यही नहीं कहेंगे कि राम आज इसलिए स्कूल नहीं जा रहा है क्योंकि वो बीमार है। अब ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉसेस हैं। फर्स्ट सेंटेंसेस नंबर फर्स्ट एंड सेंटेंसेस नंबर टू इज आपस में कोरिलेट कर रहे हैं। चलो आगे देख लीजिए। मदर इज नॉट कुकिंग फूड, मदर इज नॉट कुकिंग फूड, ये भी आपका सिंपल कॉन्टिन्यू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है और ये दर्शा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए फ्रेंड, आई विल नॉट अटेंड मीटिंग, आई विल नॉट अटेंड मीटिंग, ये आपका फ्यूचर टेंस हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट। और 6 में what is given in 6 sentence number 6, I have to go somewhere, I have to go somewhere, जिसकी हिंदी होगी मुझे कहीं जाना है। तो इसमें देखिए, इसमें भी एक तरीके का पहले सेंटेंस में दिया है आई विल नॉट अटेंड मीटिंग, मैं मीटिंग नहीं अटेंड करूँगा। 6 में दिया आई हैव टू गो समवेयर, कि मुझे कहीं जाना है। तो मतलब सेकंड में रीज़न दे दिया, एक तरीके से कह सकते हो। 5 नंबर सेंटेंस नंबर 5 एंड 6, आई विल नॉट अटेंड मीटिंग, आई हैव टू गो समवेयर, दोनों आपस में तालमेल बैठता है दोनों का। राधा लोस्ट हर गोल्डन वॉच, राधा लोस्ट गोल्डन वॉच, देखिए फ्रेंड, राधा लोस्ट हर गोल्डन वॉच कंप्लीट सेंटेंस है। राधा जो है सब्जेक्ट है, लॉस्ट यहाँ सेकंड फॉर्म है, हर गोल्डन वॉच, गोल्डन वॉच ये वॉच है और उससे पहले गोल्डन है। गोल्डन जो क्वालिफाई कर रहा है वो वॉच को कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड
कि गोल्डन जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है और वॉच जो है वॉच को क्वालिफाई कर रहा है और वॉच जो अपना ऑब्जेक्ट है। तो सेंटेंस नंबर राधा इज केयरलेस, तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई राधा लॉस्ट हर गोल्डन वॉच बिकॉज शी इज या एज शी इज केयरलेस और बिकॉज शी इज केयरलेस। तो इसमें हमने फ्रेंड देखा जो एक इंडिपेंडेंट क्लास होती है सिंपल सेंटेंसेस में, और पूरा सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, ऑक्सिलरी वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और जहाँ ऑब्जेक्ट नहीं होता तो कोई ना कोई चीज़ क्वालिफाई करती है, तो वर्ब क्वालिफायर होता है, वर्ब क्वालिफायर होता है। और तो इस तरीके से फ्रेंड ये सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है। ये सारे सिंपल सेंटेंस हैं और इन सिंपल सेंटेंसेस में आपने देखा सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, और सिर्फ एक ही क्लॉज लगी है, और इसी क्लास को हम प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और तो इस तरीके से हम ये सिंपल जो होते हैं इसको बनाते हैं। अब चल नेक्स्ट में हम देखेंगे फ्रेंड कि जो कंपाउंड सेंटेंस है, तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जब दो सिंपल सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं तो एक कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। और जब हम दो when two simple sentences can be compared, that means two simple sentences can be combined which make a compound sentence। दो सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। इसमें रूल ये, तो देखिए फ्रेंड्स इसमें रूल क्या होता है कि सबसे पहले हम जो है इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है और दूसरी क्लॉज जो होती है वो कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है और जो सेकंड क्लॉज होती है कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है। और जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है फ्रेंड वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से मिलके बनी होती है, यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को पहले प्लेस किया जाता है कोऑर्डिनेट क्लॉज से। तो इसमें जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं वो फ्रेंड इस तरीके से हैं, फॉर, एज, लोर, बट, और, येट, सो, जिसे आप फैन बॉयस भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो हमने क्या देखा इसमें कि जो कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं उसमें एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, यानी दो क्लॉजेस हो गए, और इसको मिलाया जाता है तो उसमें हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, देयर आर थ्री सेंटेंसेस आर गिवन हियर। The first sentence is Ram is watching television and Radha is studying in room. Ram is watching television and Radha is studying in her room. पहला sentence. My brother doesn't take interest in working nor he is ready to do any business. Third, as Pooja is not interested in pursuing MA, she has taken BCom. तीन सेंटेंसेस हैं, आप देखेंगे फ्रेंड कि तीनों में दो दो सेंटेंस आ रहे हैं। अब सबसे पहले जब आप देखेंगे राधा इज वॉचिंग टेलीविजन कि राम इज वॉचिंग टेलीविजन एंड राधा इज स्टडिंग इन अ रूम, ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉज दी हुई है और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जो कनेक्ट कर रहा है तो इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है एंड। मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो कोऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं फैन बॉयज़ के नाम से आप जानते हो, फैन बॉय, तो वो आप देख लीजिएगा फ्रेंड। तो यहाँ एंड है,
एंड है, ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो एज पर डेफिनेशन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट compound sentence is such sentence which comprises two independent clause with the help of coordinating conjunction. So and is joining these two sentences. Ram is watching television and Radha is studying in her room. Second, my brother doesn't take interest in working nor he is ready to do any business. ये भी आपका my brother does not take interest in working nor he is ready to do any business. काम धंधे में इंटरेस्ट नहीं लेता मेरा भाई है जो काम में इंटरेस्ट नहीं लेता और ना ही वो किसी बिजनेस को करने में तैयार है। देखिए, एज पूजा इज नॉट इंटरेस्टेड इन परसुइंग एमए, as Pooja is not interested in pursuing MA, she has taken admission. तो इसमें भी दो सेंटेंसेस है। पहला एज पूजा जो कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन एज है। एज पूजा इज नॉट इंटरेस्टेड इन परस्यूइंग एमए, वो नहीं इंटरेस्टेड है एमए पूरा करने में, तो उसने बीकॉम में एडमिशन ले लिया। इस तरीके से फ्रेंड ये कंपाउंड सेंटेंस हुआ। और तो अब चलिए देखिए आगे देखते हैं तो चलिए फ्रेंड, थर्ड कैटेगरी ऑफ सेंटेंसेस होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दिस इज ए थर्ड कैटेगरी ऑफ सेंटेंस where we use one independent class and at least one dependent class. Generally, subordinate conjunction is placed when we start sentence. क्या कहते हैं फ्रेंड, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं इसमें क्या करते हैं, कम से कम एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज होती हैं और डिपेंडेंट क्लास एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जो डिपेंडेंट क्लास होते हैं फ्रेंड, सुबॉर्डिनेट कंजक्शन उससे पहले शुरू में ही यूज़ किया जाता, प्लेस किया जाता। अब देखिए एक सेंटेंस दिया है, आप ध्यान से देखिएगा। आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन टू यू बिकॉज माई मदर हैज़ टोल्ड मी टू कन्फर्म फ्रॉम यू दैट लास्ट नाइट अ थीफ हैड टेकन अवे योर मोटरसाइकिल। इसमें फ्रेंड दिया गया है आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन टू यू, मैं क्वेश्चन आपसे क्यों पूछ रहा हूँ, बिकॉज माई मदर हैज़ टोल्ड यू, कि मेरी मदर ने कहा है कि टू कन्फर्म फ्रॉम यू, आपसे कन्फर्म करूँ, दैट लास्ट नाइट ए थीफ हैड टेकन अवे योर मोटरसाइकिल, कि पिछली रात में एक चोर ने आपकी मोटरसाइकिल ले भागा। तो फ्रेंड देखिए इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और फिर डिपेंडेंट क्लॉज काफ़ी है। तो देखिए जो मेन क्वेश्चन है, मेन थिंग है, द मेन थिंग आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन टू यू, ये इंडिपेंडेंट क्लास हो गया। आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन टू यू, एक उससे कह रहा है, एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से कह रहा आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन टू यू, मैं आपसे ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज माई, अब ये बिकॉज माई मदर हैज़ टोल्ड मी टू कन्फर्म यू, ये पूरी एक डिपेंडेंट क्लास हो गई। बिकॉज, क्योंकि बिकॉज एक सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन है और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सबॉर्डिनेट कंजक्शन को हम पहले प्लेस करते हैं डिपेंडेंट क्लॉज से पहले। तो बिकॉज माई मदर हैज़ टोल्ड मी टू कन्फर्म फ्रॉम यू दैट लास्ट नाइट ए थीफ हैड टेकन अवे योर मोटरसाइकिल। अब ये जो दैट है फ्रेंड देखिए, दैट लास्ट नाइट ए थीफ हैड टेकन अवे योर मोटरसाइकिल, ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है और जो दैट से शुरू हो रही है, जो दैट से शुरू हो रही है और दैट फ्रेंड्स सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन है। एक बार फिर देख लीजिए, आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन टू यू, अब आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन टू यू ये अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आई एम आस्किंग, आई सब्जेक्ट,
एम हेल्पिंग वर्ब है, आई के साथ एम आता है। आस्किंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्रेजेंट कंटिन्यूस को दिखा रहा है। दिस क्वेश्चन है टू यू, यू आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब डिपेंडेंट क्लास शुरू होती है, बिकॉज माई मदर हैज टोल्ड मी, ये आपका फर्स्ट हो गया। बिकॉज माई मदर हैज, ये डिपेंडेंट क्लास हो गया। और टू कन्फर्म फ्रॉम यू, यहाँ तक ये डिपेंडेंट क्लास हो गया। दैट लास्ट नाइट ए थीफ हैड टेकन अवे योर मोटरसाइकिल, ये सेकंड डिपेंडेंट क्लास हो गया। तो फ्रेंड इसमें हमने क्या सीखा कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और जो डिपेंडेंट क्लॉसेस होती हैं वो एक भी हो सकती है, दो। जो डिपेंडेंट क्लॉसेस होती है वो एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है और दो से ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसे इस प्रकार से फ्रेंड्स हम जो करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का फॉर्मेशन, तो जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी उसमें बिल्कुल एक कंप्लीट सेंटेंस होगा, लेकिन जो डिपेंडेंट क्लॉसेस होंगी वो हमेशा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से शुरू होगी। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आपको पहले अगर आप मेरी लास्ट वीडियो देखेंगे तो उसमें आप सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आप देखेंगे, बिल्कुल एक सही तरीके से उसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को समझाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट सेंटेंसेस देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। राधा's parents did not agree to my suggestion of sending Radha foreign for further study because she is their only daughter. Radha's parents did not agree to my suggestion of sending Radha foreign for further study because she is their only daughter. तो फ्रेंड्स इसमें क्या दिया देखिए, Radha's parents did not agree to my suggestion of sending Radha foreign for further study. यहाँ तक जो है फ्रेंड वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। बिकॉज शी इज़ देयर ओनली डॉटर, और ये जो है आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है, बिकॉज से शुरू हो रही है। और क्योंकि बिकॉज एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन है तो बिकॉज शी इज़ देयर ओनली डॉटर, वह केवल एक ही लड़की है उनकी। तो राधा पेरेंट्स डिड नॉट एग्री टू माई सजेशन ऑफ सेंडिंग राधा फॉरेन फॉर फर्दर स्टडी बिकॉज शी इज़ देयर ओनली डॉटर। तो देखिए फ्रेंड इसमें आप पाएंगे कि इसमें देखिए फ्रेंड राधा के पेरेंट्स सहमत नहीं हुए मेरे सुझाव से कि राधा को फर्दर स्टडी के लिए बाहर भेजा जाए, क्योंकि राधा उनकी सिर्फ एक ही बेटी थी, राधा उनकी सिर्फ एक ही बेटी है। और इस प्रकार उन्होंने मेरे सजेशन को, सुझाव को वो नहीं किया। तो इसमें फ्रेंड एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक ही डिपेंडेंट क्लॉज है। तो इस तरीके से ये फ्रेंड ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। अब चलिए आगे देखते हैं किस तरीके से दूसरे सेंटेंस को देखते हैं।
Radha is not ready to teach my son mathematics. Radha is not ready to teach my son mathematics because my son is very naughty. तो देखिए फ्रेंड, राधा इज नॉट रेडी टू टीच माय सन मैथमेटिक्स। अब इसमें देखिए क्या है, राधा इज नॉट रेडी टू टीच माय सन मैथमेटिक्स। ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। बिकॉज माई सन इज़ वेरी नॉटी, बिकॉज माई सन इज़ वेरी नॉटी, तो इसमें बिकॉज आ रहा है और माई सन इज़ वेरी नॉटी, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है जैसे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज़ हो रहा है। और इंडिपेंडेंट क्लॉज आपने देख लिया, इंडिपेंडेंट। राधा इज़ नॉट रेडी टू टीच माई सन, राधा जो कि सब्जेक्ट है, इज़ क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस तो इज़ नॉट आ गया, रेडी है तो यहाँ इज़ नॉट रेडी, और आपका टू टीच ये आपका फ्रेंड आ रहा है इन्फिनेटिव का काम कर रहे हैं। और माई सन, टू टीच माई सन मैथमेटिक्स, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और डिपेंडेंट क्लॉज में आ गया बिकॉज माई सन इज़ वेरी नॉट, बिकॉज रीजन दर्शा है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए आगे चलते हैं किससे